जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए मई 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और ये समग्र रूप से आपके प्रेम जीवन को, आपकी लाइफ को, आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो, आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, किस प्रकार से प्रभावित करेगा उसे हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मई 2026 में आपके लिए हो क्या रहा है कि ग्रह सीधे आपकी पर्सनालिटी, आपके रिएक्शन पैटर्न और आपके रिश्तों की नींव को छू रहे हैं। जब शनि और मंगल लग्न में युति करते हैं, देखिए इस महीने शनि और मंगल मीन राशि में यानी आपके लग्न में होंगे, तो यह युति जीवन का फोकस जो है बाहर से ज्यादा अंदर की तरफ कर देती है। आप खुद को इवैल्यूएट करते हैं, मैं कैसा पार्टनर हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या दे रहा हूँ, मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ और मैं क्यों इमोशनली थक रहा हूँ। ये महीना रिलेशनशिप को तो बदलेगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बदलने की कोशिश भी करेगा। ग्रहों की स्थिति जो है उसको अगर हम और विस्तार से समझें तो देखिए, जैसे मैंने बताया शनि मंगल जो आपके लग्न में है, तो शनि की स्थिति लग्न में क्या होती है, व्यक्ति को गंभीर, जिम्मेदार और इनवर्ट बनाती है, हर चीज को प्रैक्टिकल एंगल से देखने लगते हैं। वहीं मंगल अगर लग्न में आ जाए तो जगह यहाँ पर उनकी स्थिति की वजह से रिएक्शन जल्दी आते हैं, पेशेंस कम हो जाता है, छोटी बातें ट्रिगर कर सकती है। इसका मतलब यह है कि बाहर से तो आप नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अंदर जो है इरिटेशन और दबाव दोनों बढ़ते चले जाएंगे। पार्टनर को ये लग सकता है कि आप पहले जैसे सॉफ्ट नहीं रहे हैं, नर्चरिंग नहीं रहे हैं। सच लेकिन यहाँ पर ये होगा कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है। अब राहु जो है कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में है, जो कि आपके हिडन इमोशंस का, आइसोलेशन का और सबकॉन्शियस फियर का भाव है। इस स्थिति में आप कुछ बातें खुलकर नहीं कहेंगे, आप पार्टनर से दूरी नहीं बनाना चाहेंगे, लेकिन इमोशनली विड्रॉन फील करेंगे। यहाँ पर रात को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, अकेले रहकर सोचने की आदत या बिना वजह इमोशनली डिस्कनेक्ट होना इस महीने बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अगर रिलेशनशिप में पहले से ही कोई अनरिजॉल्व इशू चल रहे हैं तो वो बार बार ना दिमाग में घूमते रहेंगे, उसका चक्रव्यूह चलता ही रहेगा। केतु जो सिंह राशि में है, छठे भाव में है, यहाँ पर छोटी छोटी बातें भी आपको इरिटेशन जो है दे सकती है, बढ़ा सकती है। चाहे वो पार्टनर की आदतें हो, उनका रूटीन हो, उनके हेल्थ इश्यूज हो या काम का प्रेशर, ये सब आपको जल्दी इरिटेट कर सकते हैं। इस महीने आप ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन अंदर डिससैटिस्फैक्शन है जो वो बढ़ता रहेगा। अगर ये डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस नहीं किया तो ये पैसिव डिस्टेंस को बढ़ा सकता है। अब सूर्य की बात करें, सूर्य आपके दूसरे भाव में है, मेष में है यानी उच्च राशि में है। देखिए, उच्च का सूर्य जो है यहाँ पर पारिवारिक जीवन में कॉन्फिडेंस देता है, व्यक्तित्व में भी कॉन्फिडेंस देता है, परिवार के जो लोग हैं उनकी भी ऊर्जा बढ़ती है, उनका भी नाम बढ़ता है, साथ ही साथ आपके विचार भी यहाँ पर साफ होते हैं। लेकिन टोन जो है वो ऑथोरिटेटिव हो सकता है, डोमिनेंस वाला हो सकता है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैंने तो तय कर लिया, ऐसी वाली ऊर्जा रह सकती है। अब मैरिड लाइफ में ये एनर्जी पैसों या परिवार से जुड़े निर्णयों से दिख सकती है। अगर आप पार्टनर को साथ लेकर डिसीजन नहीं लेंगे तो उन्हें ये लग सकता है कि उनकी राय की कोई वैल्यू नहीं है। अब बुध भी क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ युति कर रहा है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिस्कशन प्रैक्टिकल होंगे लेकिन सेंसिटिव भी होंगे। अब शुक्र की बात करें, वो वृषभ में है जो आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो आपकी कम्युनिकेशन का होता है, आउटिंग का होता है, शॉर्ट ट्रैवल का होता है। तो यह जो स्थिति है, यहाँ पर जो स्थिति है शुक्र की, केवल 15 दिन रहेगी, लगभग 14 से 15 दिन रहेगी, क्योंकि 14 मई को जो है शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु के साथ युति करेंगे चौथे भाव में। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है मीन राशि वालों के लिए। देखिए, शुक्र और गुरु की युति ना घर के माहौल को थोड़ा सॉफ्टन करेगी। जो शुरुआत में महीने में लग रही थी टेंशन, वहां पर धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, हीलिंग शुरू होगी, कोई आपको समझाने आएगा, कोई घर का बड़ा या गुरु समान व्यक्ति गाइड करेगा कि चीजों को कैसे रखना है, कैसे सुलझाना है। अब यहाँ पर मंगल जब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे दूसरे भाव में,
तो यहाँ पर यह जो स्थिति है, सूर्य बुध के साथ वो युति भी बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 से 4 दिन की ही युति होगी, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य और बुध दोनों भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन ये 3-4 दिन की युति जो है फैमिली में थोड़ा सा इनसेंसिटिव इश्यूज को क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर बोलने की वजह से परिवार में झगड़े भी हो सकते हैं, और वो आपकी मैरिड लाइफ को या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोलने पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे मैंने बताया कि 15 मई को सूर्य बुध वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपके धीरे धीरे बैलेंस होंगे। रिलेशनशिप को अगर आपने पहले हाफ में, महीने के पहले हाफ में संभाल लिया, तो सेकेंड हाफ में बॉन्डिंग जो है वो आपकी इंप्रूव होगी। तो ये है वृहद स्तर पर परिणाम ग्रहों के आधार पर। अब इसे हम समझते हैं कैटेगरी वाइज। तो जैसे विवाहित लोगों के लिए बात करें, तो यहाँ पर मई की शुरुआत में हैवी रह सकती है एनर्जी। यहाँ पर व्यवहार भी थोड़ा सा भारी लग सकता है। व्यक्ति जो है खुद को जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा दबा हुआ महसूस करेगा। साथ ही साथ पार्टनर को ये भी लगेगा कि आप एक्चुअली इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर महीने के मध्य में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन 14 मई के बाद स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा या गुरु समान व्यक्ति के द्वारा, जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर आप ईगो छोड़कर बात करेंगे, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन जो है आपका स्टेबल रहेगा। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि बात करना और सही तरीके से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करें, तो यहाँ पर जो रिश्ता है उसकी प्रैक्टिकल फ्यूचर वाली नींव रखी जाएगी। किस तरीके से स्थिरता आ सकती है इस रिश्ते को आगे लेके जाने में, वो आप यहाँ पर समझने और सोचने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में थोड़ा इमोशनल गैप हो सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। अगर रिश्ता मैच्योर है, तो यह जो फेज है उसे और सॉलिड बनाएगा और स्थायित्व देगा। अगर सुपरफिशियल है, तो यहाँ पर वीकनेस दिखेगी, वहां पर दूरी भी आ सकती है। सिंगल्स के लिए बात करें, तो देखिए महीने की शुरुआत इंट्रोवर्ट एनर्जी की है। आप जल्दी ओपन नहीं होंगे, अट्रैक्शन होगा किसी से, लेकिन आप टेस्ट करेंगे। 14 मई के बाद घर जैसा कंफर्ट देने वाला व्यक्ति आपको जीवन में मिल सकता है। कनेक्शन डीप होगा, सुपरफिशियल नहीं होगा। प्रपोजल सेकेंड हाफ में ज्यादा पॉसिबिलिटी के योग दिख रहे हैं। अब इस महीने सेपरेशन की बात करें, तो जैसे देखिए शनि मंगल जब आता है, तो यहाँ पर ना खिंचाव लेके आता है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि करना क्या चाह रहा है, क्या किस तरीके से उसके विचार हैं। तो यही यहाँ पर थोड़ी सेपरेशन के भाव को बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों ग्रह मिलके आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन आ भी रहा है, तो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, उससे बचना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है इस महीने, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके 12वें भाव में है, तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सीक्रेट थॉट्स आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन एक्शन के में उसको बदलने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि गुरु आपके केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर गिल्ट और मॉरल अवेयरनेस जो है स्ट्रांग रहेगी। अगर रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है उसमें डिससेटिस्फैक्शन है, तो पहले उसे एड्रेस करना जरूरी है। तो यहाँ पर इस समझ के साथ इस महीने आप चीजों की लेके आगे बढ़ सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। अब उपाय की बात करें, तो देखिए इस महीने बहुत ही आसान से उपाय करके आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि मंगल आपके लग्न में है, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे आपकी इम्पल्सिव एनर्जी कंट्रोल होगी। साथ ही साथ आप चाहे तो मंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। यह शनि और मंगल की जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऊर्जा है उसको बैलेंस करता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकली बात करें, तो हीटेड डिस्कशन में तुरंत रिप्लाई नहीं देना है। थोड़ी देर बैठें, सोचें, समझें और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स दे, रिएक्शन नहीं दे। तो दर्शकों, मई 2026 मीन राशि के लिए इमोशनल मैच्योरिटी का महीना है। शुरुआत भारी हो सकती है, लेकिन उसके बाद अंत में स्टेबिलिटी आने के योग अच्छे दिख रहे हैं। यह महीना आपको सिखाएगा कि रिलेशनशिप केवल फीलिंग से नहीं, पेशेंस से चलती है। अगर आपने अपने अंदर के दबाव को समझा और कम्युनिकेशन को ठीक रखा, तो ये महीना मैरिज या रिलेशनशिप को और मजबूती देगा। और अगर इरिटेशन डोमिनेट किया, इरिटेशन ने आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले लिया कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हो, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो रिश्तों में अननेसेसरी डिस्टेंस बन सकता है। तो दर्शकों, चुनाव आपके हाथ में है, रिएक्शन या मैच्योरिटी। दर्शकों, अगर आप इस विश्लेषण से
जुड़ पाए हों तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम।